हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की हैबिटाट देखते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। फंजाई की डाइवर्सिटी ग्रेट होती है मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट में। मेनली ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में पाए जाते हैं। यह इनकी मेन कंडीशन होती है। इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, यानी यह हर जगह पाए जाते हैं, लाइक सोयल, वाटर, एयर, लैंड एंड ऑल्सो प्लांट एंड एनिमल्स। मेन कंडीशन वार्म एंड ह्यूमिड होती है, जिसको हम हॉट कंडीशन भी बोलते हैं। हॉट कंडीशन या ह्यूमिड वार्म कंडीशन का मीन्स ये हुआ कि नॉर्मल टेम्परेचर से जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है वहाँ पर फंजाई ग्रो करते हैं। अगर हम कोई रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो फंजाई वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती। इस एग्जांपल के तौर पर जैसे हम ब्रेड को फ्रीज़र में फ्रिजरेटर करके रख देते हैं तो उसकी एडिबल की जो हमारी एडिबल करने की जो हमारी टेंडेंसी होती है वो उसकी थोड़ी ग्रो हो जाती है, यानी उसका लाइफ स्पान बढ़ जाता है। इसके एग्जांपल है, पहला है यीस्ट जो ग्रो करता है और एथेनॉल का बना होता है, जिसको हम बेकरी प्रोडक्ट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है हमारे पास ब्रेड माउल्ट्स। थर्ड है मशरूम जो खाने के लिए एडिबल होता है। टोडस्टूल जो पॉइजनस होता है, जिसको हम खा नहीं सकते। फिफ्थ है हमारे पास वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ इज़ ड्यू टू फंजाई, एल्बुगो के द्वारा होता है। और लास्ट है हमारे पास वाइट व्हीट रस्ट जो पक्सीनिया के द्वारा होता है। इसके अलावा और काफ़ी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिलेबस में जो है वही हम पढ़ेंगे। इसके अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर जो इसकी होती है वो यूकेरियोटिक होती है, मेनली मल्टी सेलुलर होती है, एक्सेप्ट यीस्ट को छोड़कर, क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। फंजाई इस फिलामेंटस होती है, फिलामेंट की तरह दिखती है, मल्टी सेलुलर होती है, एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होती है, थ्रेड लाइक होती है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाइफी, हाइफी के द्वारा बनी हुई होती है। हाइफी किससे कहते हैं? एक किसी ब्रांच को हम हाइफी बोलते हैं। हाइफी जैसे थ्रेड इन फंजाई, तो इसको हम हाइफी बोलते हैं। फिलामेंट होती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं, ट्यूब लाइक जैसे दिखती है और इलोंगेशन लंबी होती है। अब हम कुछ देखते हैं कि माइसीलियम किसे कहते हैं। माइसीलियम फॉर्म बाई मैनी हाइफी। मैनी हाइफी को, काफ़ी सारी हाइफी को एक जगह कंबाइन कर देते हैं तो उसे हम माइसीलियम कहते हैं, यानी कि माइसीलियम हाइफी का प्लूरल वर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइफी के टाइप की। हाइफी कितने टाइप की होती है? हाइफी मेनली टू टाइप की होती है, एसेप्टेड और सेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर फिलामेंट कंटिन्यूस ट्यूब होती है। फिलामेंट के बीच में कोई बीच में सेप्टा नहीं होती, यानी कि डिवाइडेशन न्यूक्लियस के बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, यानी कि इसकी ट्यूब एक होलो होती है। लेकिन जो सेप्टेट में होती है उसकी जगह हर न्यूक्लियस के पास एक सेप्टा होता है, इसलिए इसको हम सेप्टा कहते हैं, जो कि ब्रांच्ड होती है। एसेप्टेट में मल्टी न्यूक्लियड होती है, जिसको हम सिनोसिटिक भी बोल सकते हैं। यह ब्रांच्ड होती है और अनब्रांच्ड दोनों हो सकती है, लेकिन एसेप्टेड जो है वो ओनली ब्रांच्ड होती है। एक नोट है, वन स्पीसीज हैव ओनली वन टाइप ऑफ हाइफी। एक स्पीसीज केवल एक टाइप के हाइफी रख सकती हैं, यानी कि एक स्पीसीज एक से अधिक टाइप के हाइफी नहीं रख सकती। जो स्पीसीज होती है वो केवल एक ही टाइप के हाइफी से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम जो सेप्टेट होता है, आइदर एसेप्टेट और सेप्टेट। इसके अलावा यह एसेप्टेट भी कुछ कंडीशंस में हो सकता है। स्ट्रक्चर फॉर्म बाय हाइफी। हाइफी के द्वारा जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप स्ट्रक्चर इज़ माइसीलियम। हाइफी के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनती है वो मेनली 90% माइसीलियम होती है, विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। हॉरिजॉन्टली का मतलब है ये कि सरफेस से लग कर या सरफेस से चिपक कर ग्रो कर सकती है। जैसे ये हाइफी है, हाइफी से हमारे पास माइसीलियम बन गया है, यानी कि एन इंटू हाइफी, काफ़ी सारे हाइफी को मिलाकर माइसीलियम का फॉर्म किया। दूसरी बात करते हैं हम फ्रूटिंग बॉडी की, कि फ्रूटिंग बॉडी किसे कहती है। फ्रूटिंग बॉडी की डेफिनेशन है स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम विच इज़ एरियल
एंड फोम स्पोर, जो कि एरियल यानी कि जो एयर में रहता है और स्पोर फॉर्म करता है। डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये इसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। यह इसकी सरफेस है, सरफेस से ऊपर एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसको हम एरियल बोलते हैं और यह स्पोर फॉर्म करता है। सी हमारे पास होते हैं होस्टोरिया। होस्टोरिया फ्रॉम वेयर हाइफी एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, जिस स्थान से या जिस जगह से हाइफी अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है एयर से, उसको हम उस स्थान को हम होस्टोरिया बोलते हैं। एक लीफ में समझते हैं। यह एक लीफ है और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम होस्टोरिया कहते हैं। इसी के द्वारा सेल या फंजाई की सेल अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है और इसको हम हाइफी बोलते हैं। एक हाइफी है और ये कोई पैरासिटिक फंजाई है जो लीफ पर ग्रो करती है। पैरासिटिक फंजाई होती है, पैरासिटिक फंजाई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके माइसीलियम कैसे बनता है और इसकी स्पोर फॉर्मेशन किस प्रकार से हो सकती है। यह स्पोर है, ये स्पोर एक सिंगल सेल होती है। स्पोर एक हाइफी बना लेता है। हाइफी के बाद यह फ्रूटिंग बॉडी के रूप में कन्वर्ट होकर फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा दूसरे किसी फंजाई पर ग्रो कर जाता है। उस फंजाई पर जिसका न्यूट्रिशन उस लीफ पर ख़त्म हो चुका होता है, वह फ्रूटिंग बॉडी पर स्पोर फॉर्म करता है और दूसरी अपनी जैसी मल्टीसेलुलर फंजाई को ग्रो कराता है। फ्रूटिंग बॉडी इज़ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकती है। अगर फ्रूटिंग बॉडी यानी कि हाइफी हैप्लॉइड होगी यानी कि सिंगल एंड होगी तो फ्रूटिंग बॉडी भी हैप्लॉइड होगी और माइटोसिस करेगी और स्पोर बनाएगी, जिसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और अगर डिप्लॉइड होगी तो फ्रूटिंग बॉडी भी डिप्लॉइड बनेगी और इस कंडीशन में यह माइटोसिस ना करके मियोसिस करेगी और मियोसिस के बाद स्पोर जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, ना कि डिप्लॉइड। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसके बाद हम सेल की डिटेल की बात करेंगे कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की मेनली बनी होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस सेल्यूलोज की बनी होती है। स्टोरेज इसके अंदर ग्लाइकोजन का होता है और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, बट कुछ कलर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट का मतलब सिर्फ कलर नहीं होता, पिगमेंट का मतलब होता है कि क्या पिगमेंट प्रेजेंट है। कलर को हम पिगमेंट नहीं कहते, बल्कि पिगमेंट इज़ अ केमिकल। पिगमेंट एक केमिकल होता है जो कलर प्रोवाइड करते हैं। लेमासोम्स क्या होता है? आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर यह कि कोई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसकी आउटफोल्डिंग हो जाती है तो इसको हम लेमोसोम्स कहते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन फंजाई न्यूट्रिशन इज़ हेटरोट्रोफिक। न्यूट्रिशन फंजाई में हेटरोट्रोफिक होता है, जो कि 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है सैप्रोफिटिक, आल्सो नोन एज एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मीन्स ये हुआ सैप्रोफिटिक, यह एब्स किसी लीफ पर बैठ जाता है और वहाँ पर तब तक बैठता रहता है जब तक कि लीफ का फूड पूरी तरह एब्जॉर्ब ना कर सके, यानी कि यह एब्जॉर्ब के थ्रू अपना फूड बनाता है। माइसीलियम एंजाइम रिलीज करती है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि सेलुलोज को ग्लूकोज में बदलता है। या ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलता है। सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा टाइप है इसका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है? फंजाई पैरासाइट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स पर, मोस्टली ऑन प्लांट्स बिकॉज दे आर नॉट रिएक्ट। थर्ड है हमारे पास सिम्बायोटिक, जिसे हम सहजीवी कह सकते हैं। इसके एग्जांपल है लाइकेन, एल्गी प्लस फंजाई, माइकोरिज़ा। एल्गी प्रोवाइडेड फूड और फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक एंड वाटर। एक टर्म हम पढ़ते हैं माइकोरिज़ा। तो माइकोरिज़ा किसे कहते हैं? फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएशन कर लेता है। ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। जीनस ऑफ फंजाई फॉर्म माइकोरिज़ा। ग्लोमस कहते हैं मेनली।
पाइनस सीड डज नॉट जर्मिनेट विदाउट माइक्रोरिजा। पाइनस के जो सीड है वो माइक्रोरिजा के बिना जर्मिनेट नहीं कर सकते। अब फंजाई में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फंजाई में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई में मेनली 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब होता है इनके हाइफी या एनी अदर वेजिटेटिव पार्ट गिव राइज टू न्यू फंजाई, यानी कि हाइफी के द्वारा हाइफा के द्वारा न्यू फंजाई जो बनता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ हाइफी की जगह यहाँ कोई अदर वेजिटेटिव पार्ट भी हो सकता है फंजाई का। इसके अंदर हमारे पहला पार्ट है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, दूसरा बडिंग के द्वारा, तीसरा फिजन के द्वारा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हाइफी के फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं और न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं अकर इन ऑल मल्टी सेलुलर फंजाई। सेकंड है हमारे पास फिजन। फिजन में क्या होता है, एक कोई फंजाई की सेल होती है वो फिजन कर लेती है। फिजन का मतलब होता है एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है, या एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है या डिवाइड हो जाती है और 1 से 2 सेल बना लेती है। सम यीस्ट फिजन आर सो अकर ओनली इन यूनिसेलुलर फंजाई। बडिंग जो है एक सेल के ऊपर कुछ बड के रूप में, बड बोलते हैं किसी की छोटी चीज़ को बड बना लेती हैं और बड के बाद ये अपना साइज धारण कर सकती है। यह यीस्ट में होते हैं। फिजन और बडिंग जो है वो दोनों ओनली यूनिसेलुलर फंजाई में होती है। बडिंग का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस यानी कि बडिंग यीस्ट। दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर जो होता है वो हाइफी बनाता है और हाइफी से माइसीलियम बनाता है। माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी बनती है जो कि सारी हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड होती है तो इसलिए इसमें माइटोसिस होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी गिव हैप्लॉइड स्पोर बाय माइटोसिस। टाइप ऑफ स्पोर कितने टाइप के होते हैं, स्पोर इस सिंगल सेल्ड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अंडरगो डिवीजन से बनती है या माइटोसिस के द्वारा बनते हैं फ्रॉम हाइफा से, जैसे ऊपर अभी समझाया गया। पहला माइटोस्पोर या मियोसिस। स्पोर के 3 टाइप के स्पोर 3 टाइप के होती हैं और कैसे कैसे बनती है। माइटोस्पोर जो है या मियोस्पोर हाइफी होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं तो उनको माइटोस्पोर बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और माइटोसिस करके स्पोर बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, यह माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है इसलिए इसको माइटोस्पोर कहते हैं, या इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल स्पोर भी कहते हैं। मियोस्पोर इसको बोलते हैं जहाँ पर डिप्लॉइड हाइफी होते हैं, उनसे डिप्लॉइड ही फ्रूटिंग बॉडी बनती है और डिप्लॉइड होने की वजह से यहाँ पर मियोसिस होती है इसलिए, और स्पोर हैप्लॉइड बनती है। इसको हम सेक्सुअल स्पोर या मियोस्पोर बोलते हैं। दूसरा होते हैं हमारे पास मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जू स्पोर और एप्लानोस्पोर। जू स्पोर में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, आप इसके हेड पर देख सकते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पोर बोलते हैं इनको, जो मोटाइल होते हैं। फ्लैजिला इनको मूवमेंट के लिए हेल्प करता है इसलिए इनको मोटाइल बोलते हैं। एक्वेटिक फंजाई होती हैं। एप्लानोस्पोर जो है वो विदाउट फ्लैजिला होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, इनके ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं होता इसलिए यह मूव नहीं कर सकते। एप्लानोस्पोर जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं ओनली वाटर के थ्रू, यानी कि वाटर जिस साइड जाएगा ये उसी साइड में मूवमेंट करने लग जाते हैं। नोट है, मोस्ट कॉमन फंजाई गिव नॉन मोटाइल। ज़्यादा जो होते हैं वो एप्लानोस्पोर ही होती हैं। थर्ड हमारे पास है एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस स्पोर। इन्हें ये क्या होते हैं, एंडोजीनस स्पोर जो होते हैं स्पोर इनसाइड कवर के अंदर स्पोर बनाते हैं। जैसे ये एक कवर है, स्पोरेंजिया है और फ्रूटिंग बॉडी है तो ये इसके अंदर स्पोर बनाते हैं। और यह है माइसीलियम है, माइसीलियम पर ग्रो करते हैं, यह फ्रूटिंग बॉडी होती है। और एक्सोजीनस में क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो ये आउटसाइड स्पोर बनाती है इसलिए इनको एक्सोजीनस स्पोर बोलते हैं, जो कि विदाउट कवर होती है।
कोनिडेक्टर में कोनिडिया किसे कहते हैं? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड कोनोडिया। जो फ्रूटिंग बॉडी एक्सेक्सुअल के द्वारा बनती है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। जो कि माइटोस्पोर, जिसमें माइटोस्पोर बनते हैं एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा, एप्लानोस्पोर, नोफ्लैजिला, एक्सोजीनस और हैप्लॉइड होते हैं। और लास्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। फंजाई शो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई शो करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट के फॉर्मेशन को, एंड जाइगोट के फॉर्मेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई है मेन 3 स्टेप्स में होती है। पहला है प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, रिजल्ट इज डाइकैरियोन। फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का फ्यूजन होना यानी कि एक गैमेट से 2 गैमेट बनना, या फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। डाइकैरियोन का मतलब होता है 2, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। दूसरा है हमारे पास कैरियोगैमी, बोथ न्यूक्लियस फ्यूज, दोनों 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। थर्ड है हमारे पास मियोसिस, गिव 4 इस हैप्लॉइड स्पोर। यह 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है मियोसिस के द्वारा। डिप्लॉइड जाइगोट अंडरगो मियोसिस, डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो मियोसिस के द्वारा बनता है टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, और जो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। इसकी लाइफ साइकिल से समझते हैं। जैसे ये हाइफी है, यह है हैप्लॉइड हाइफी, तो यह माइटोसिस करेगा, एक गैमेट बनाएगा। इसी तरह दूसरे हाइफिन है जो कि ये भी हैप्लॉइड है, माइटोसिस के द्वारा गैमेट बना सिंगल सेल, और ये दोनों फ्यूज हुए तो डाइकैरियोन फॉर्म हुई, N+N। डाइकैरियोन जो है वो फ्यूज होंगे और एक जाइगोट का निर्माण करेंगे। जाइगोट से माइटोसिस होगी, माइटोसिस से होगी क्योंकि जाइगोट 2N है, डाइकैरियोन से बना था, इसलिए डिप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड में मियोसिस होती है और हैप्लॉइड में डिप्लॉइड में माइटोसिस होती है और हैप्लॉइड में मियोसिस होती है। तो जब इसकी माइटोसिस होगी तो हाइफे बनेंगे, वो भी 2N बनेंगे यानी कि डिप्लॉइड बनेंगे, जिसको हम मियोस्पोर या सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। और मियोसिस से अलग अलग स्पोर बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। इन दोनों से दोबारा इसी तरह यह साइकिल चलती रहेगी। इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।